कुंभज ऋषि के आश्रम में प्रभु गए। कुंभज ऋषि के आश्रम में गए हैं कथा सुनने के लिए। जैसे ही कुंभज ऋषि के पास गए, कुंभज ऋषि ने भोलेनाथ को देखा है। तो देखो भैया, भोलेनाथ को कुंभज ऋषि ने देखा, भोलेनाथ से कहने लगे कि महाराज आप यहाँ आए? कहा हाँ, हमें कथा सुनिए। सुनते ही कुंभज ऋषि के आंखों में आंसू आ गए। कुंभज ऋषि सोचने लगे कुंभज ऋषि विचार करने लगे कि मेरे भाग्य कितने अच्छे हैं कि जगत को सुनाने वाले, जो जगत के मालिक हैं, जिनके द्वारा स्वयं राम कथा निकली है, ऐसे प्रभु आज मुझसे कथा सुनने के लिए आए। बड़े प्रसन्न हो गए कुंभज ऋषि, आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़ लिए। लेकिन विचार किया, भले ही श्रोता बन के आए हैं, पर है तो जगत के मालिक, इसलिए भोलेनाथ को अपने पास बिठा लाया, उनकी पूजन की, चरण प्रक्षालन किया, आरती उतारी, बार बार प्रणाम किया। बार बार जब प्रणाम किया है तो यहाँ पर मैया सती के मन में संशय आ गया। मैया सती के मन में शंका आ गई। मैया सती विचार करने लगी, नहीं नहीं, गड़बड़ मामला है। क्यों? अरे ये जो महात्मा जी है, ये कुछ जानते वानते नहीं। यदि जानते, ज्ञानी होते तो बार बार प्रणाम क्यों करते? देखिए, माँ सती ने यहाँ पे संत की सरलता का गलत मतलब निकाला। सरलता है, अब प्रणाम करने में कौन सी बुराई? कोई बुराई है प्रणाम करने में? वो तो जगत पिता है, जगत के मालिक है, भले श्रोता बन के आए, पर कुंभज ऋषि ने उनका आदर किया, और अकेले नहीं, माँ सती का भी किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, माँ सती को भी बिठाल के उनका आदर स्वागत सत्कार किया। लेकिन यहाँ पे माँ सती की बुद्धि में ये बात आ गई। बात क्या आ गई कि ये महात्मा कुछ नहीं जानते। इनको डर लग गया है कि बताओ देवाधिदेव महादेव हमारे पास कथा सुनने के लिए आए हैं। इनके दिमाग में आ गया संशय। इनको लगा कि ये कुछ नहीं जानते हैं, ये अज्ञानी हैं। तभी तो बार बार प्रणाम करे। एक संत की सरलता पर माँ सती ने संशय कर लिया, और परिणाम ये हुआ कि माँ सती ने वहां बैठ करके 1% भी कथा नहीं सुनी। याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाते हैं, कुंभज ऋषि कथा सुनाते हैं, भोलेनाथ बैठे हुए हैं सामने, लेकिन कथा जब चल रही है तो मैया सती का मन कथा में नहीं लग रहा, क्योंकि पहले ही भूल हो गई साहब। एक संत की सरलता का गलत अर्थ निकाल लिया, एक संत की सरलता का कोई संशय कर लिया। और एक बात मैं आपको बताऊं, यदि जीवन में संत की सरलता में संशय यदि आपको हो गया है, निश्चित है कि आपका विनाश तय है। संत को जितना हो सके आप उनके चरणों में लगे, संगति कीजिए, संगति करिए। उन पे यदि संशय करोगे ना, पतन होगा, ये निश्चित है। क्या भाव है! कबीरदास जी ने ये बहुत प्यारा पद लिखा है। साधु की एक स्वभाव पे, एक सरलता पे जगत जननी मैया जगदम्बा महारानी सती ने संशय कर शंका आ गई। नहीं नहीं, ये महात्मा जी ज्ञानी, और यही कारण हुआ कि जब कथा बैठी, कथा चली, तो पहले ही एक भूल कर चुकी है। उस भूल का परिणाम ये हुआ कि मैया सती का कथा में 1% मन नहीं लगा। बैठी दोनों है, भोलेनाथ भी बैठे हुए, माँ सती भी बैठी हुई है, पर माँ सती का कथा में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अच्छा एक बात बता, हम इतनी जगह कथा करते हैं और कथा में बहुत से लोग आकर के कथा सुनते हैं, हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसे ऐसे श्रोता होते हैं ना, जिनको हम कितनी भी अच्छी बात बोलते रहे, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, 3-4 घंटे। हाँ, अब कई लोग कुछ नहीं तो ये कितने पाइप लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 इतने ही गिन रहे हैं, मन ही नहीं लग रहा। कई सोच रहे हैं किस रंग के पर्दे लगे,
कई सोच रहे हैं अब कौन कौन सी ड्रेस पहने। अच्छा, हमारी कथा में ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि राघव जी की कृपा है, आके बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं लोग और अब आनंद आता है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि कभी कभी बहुत अनोखे श्रोता भी मिलते हैं। वो आते हैं तो उनकी कथा में नहीं, फिर वो दिमाग इधर उधर लगा रहता है, ये क्या है वो क्या है, ये कैमरा वाले भैया हमारी तरफ कैमरा क्यों नहीं कर रहे। हाँ, अब कुछ लोग ये भी सोचने लगते हैं, अभी वो भजन, अरे भैया हमारी तरफ भी कर। मन कथा, माँ सती बैठी हुई है लेकिन मन कथा में नहीं। और यदि कथा में मन लगता तो यहाँ बाबा जी लिखते ना कि कथा दोनों ने सुनी, भोलेनाथ ने मैया सती ने दोनों ने सुनी। लेकिन नहीं, यहाँ बाबा जी लिखते हैं कि केवल भोलेनाथ ने कथा, केवल भोलेनाथ ने कथा सुनी। बैठ करके बाबा ने एकाग्रचित्त होकर के भगवान की कथा सुनी। और जब बाबा ने कथा सुनी, बहुत दिन तक बैठे रहे बाबा और कहत सुनत रघुपति गुणगाथा, कहत सुनत रघुपति गुणगाथा, कछु दिन तारहे कुछ दिन तक वहीं रखे, कथा सुनने लगे। और कथा सुनते सुनते एक दिन ऐसा आया जब भोलेनाथ माँ भवानी के साथ मुनिवर से कहते हैं, मुनि संग बीता मांगी त्रिपुरारी, मुनि संग बीता मांगी त्रिपुरारी, बाबा तुलसी की कलम आप देखिए, कितनी अच्छी, कितनी सावधान कलम। मैंने रामचरितमानस का अध्ययन किया है, वाल्मीकि रामायण का भी अध्ययन किया है, रामचरितमानस का भी अध्ययन किया है, लेकिन बाबा तुलसी की कलम में और वाल्मीकि जी की कलम में जमीन आसमान का फर्क है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है बहुत सुंदर, लेकिन बाबा तुलसी ने जितने मर्यादित तरीके से और जितने अनुशासन से इस रामचरितमानस को लिखा है, इतनी सावधानी से एक एक चीज लिखी है। आप दर्शन कीजिएगा, जब माँ सती कथा सुनने के लिए आ रही थी तब क्या लिखा, तब लिखा संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी चले भवन संग कुमारी, चले भवन संग कुमारी, भवानी कौन? कथा जब सुनने आ रही है तो कौन आ रही है? जगत जननी माँ जगदम्बा कथा सुनने के लिए आ रही है। कौन के साथ आ रही है? बाबा भोलेनाथ के साथ आ रही है। लेकिन जब कथा में बैठी है और कथा में बैठ करके एक संत की सरलता पे संशय कर लिया, कथा का अपमान कर लिया, कथा नहीं सुनी मतलब कथा का अपमान कर लिया, कथा पे भी संशय कर लिया। और जब इतनी सारी शंकाएं, जब
ना ना, ये जगत जननी नहीं है। कौन है? चले भवन संग दक्ष चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी मतलब ये जगदम्बा नहीं है। आज इन्होंने बुद्धि का ज्यादा प्रयोग कर दिया, और जब बुद्धि का ज्यादा प्रयोग हो गया है तो ये कौन है? दक्ष की पुत्री। अच्छा, दक्ष का मतलब क्या होता है? दक्ष का मतलब होता है बुद्धिमान। हम कहते हैं ना, अरे ये इस कार में बड़ा दक्ष है, कहते हैं ना, अरे ये लिखने में बड़ा दक्ष है, अरे ये गाने में बड़ा दक्ष है। दक्ष मतलब होशियार, बुद्धिमान। तो बाबा कहते हैं कि ये जो जा रही है ना, ये दक्ष की पुत्री है। दक्ष की पुत्री क्यों है? क्योंकि इन्होंने अभी तक केवल और केवल सिर्फ बुद्धि का प्रयोग किया है, बहुत चतुराई की। दक्ष मतलब चतुर, और ये चतुर की पुत्री है। इनने इस बात का परिचय दे दिया है। इतनी सारी जगह संशय कर ली है, इतनी सारी जगह संशय कर लिया है। मेरे प्रभु के ऊपर भी संशय कर लिया, कथा के ऊपर भी संशय कर लिया, एक संत की सरलता पर भी संशय कर लिया। इसलिए चले दक्ष चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी गए हैं किसके साथ? दक्ष कुमारी के साथ। भोलेनाथ कथा सुनकर के लौट रहे हैं, और जब भोलेनाथ कथा सुन के लौट रहे हैं ना, तो जब से मेरे बाबा ने राम की कथा को सुना है, जब से मेरे बाबा ने प्रभु की कथा को सुना है, तब से मेरे बाबा को प्रभु की बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। अच्छा, एक बात बताइए, हम बार बार कथा क्यों सुनते हैं? क्यों सुनते हैं? हम बार बार कथा इसलिए सुनते हैं क्योंकि हम जितना ही इस कथा को सुनते हैं ना, एक तो हमें हर बार ये कथा नहीं लगती है, नहीं लगती है तभी आते हैं ना। अब ये 21वां वर्ष है कथा का, इसके पहले 20 वर्ष कथा हुई, लेकिन हर वर्ष हम आते हैं क्योंकि जितनी बार सुने उतनी बार ठीक लगती है। हर बार कुछ अलग सुनने मिलता है, अच्छा अच्छा सुनने मिलता है, तो आते हैं। तो कथा हम बार बार इसलिए सुनते हैं क्योंकि नहीं लगती है, और कथा हम बार बार इसलिए भी सुनते हैं क्योंकि जितना ही हम भगवान की कथा को सुनते हैं उतना ही प्रेम हमें परमात्मा से होने लगता है। ये हम कहा जाए तो ये ह्यूमन नेचर है, इंसानियत वाला नेचर है कि आप एक बात बताइएगा, जिससे आप प्रेम करते हैं उसके विषय में यदि कोई आपको ज्यादा से ज्यादा बोले, उसके विषय में यदि कोई आपसे बात करे, तो आपको कितना अच्छा लगता है। आप बड़े ध्यान से उसके विषय में सुनते हो, और सुनते क्या हो, इतना ज्यादा आप डूब जाते हो कि आपको फिर उससे मिलने की इच्छा होने लगती है कि मिल लूं एक बार तो मैं मिलूं इससे, ये हमारी इच्छा होने लगती है। यहाँ भोलेनाथ ने जब से कथा सुनी है, तब से बाबा भोलेनाथ की मिलने की इच्छा हो रही है, प्रभु के दर्शन की इच्छा हो रही कि एक बार प्रभु के दर्शन मुझे हो जाए। और ऐसा सोच करके बाबा भोलेनाथ आगे